You sure? You're absolutely sure she's not from Haryana? Okay, but she votes 22 times in Haryana. And I want the young people of India, Gen Z, to understand this clearly. Because this is about your future. Obviously, I'm questioning the Election Commission. I'm questioning the democratic process in India. What exactly is the Vyavastha that the Chief Minister of Haryana is talking about? फोटोग्राफ, नकली नाम, नकली इशू लेकर के राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी समय समय में बोलते रहते हैं। तो वो विदेश जाते रहते हैं तो उसको विदेश से जो उसको प्रेरणा मिलता है, क्या वो जेन जी को उकसाने का बात करते हैं? हमारे देश के लोग समझदार हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम आखिरकार फोड़ ही दिया। राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए। कुछ बूथ की वोटर लिस्ट की तस्वीरें दिखाकर यह दावा किया कि 2 करोड़ मतदाताओं में से करीब 25 लाख मतदाता फर्जी हैं, यानी हर 8 में से 1 मतदाता फर्जी। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने ब्राजील की मॉडल की तस्वीर दिखाई जिसने हरियाणा के 10 बूथ पर 22 वोट डाले। कई वोटर्स के पते पर 0 लिखा था, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जिनके घर नहीं होते उनके पते के आगे 0 लिखा होता है। इस पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि जिन पतों के आगे 0 लिखा है उनका बाकायदा घर भी है और पता भी है, लेकिन वोटर लिस्ट में पता 0 है। इन्हीं सबूतों के साथ राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया, जिस पर बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने काउंटर किया। उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि जो प्रेजेंटेशन उन्होंने दी वो फर्जी थी। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कुछ विदेशी महिलाओं के नाम का जिक्र किया। वो संसद सत्र चलते समय विदेश चले जाते हैं, छिपकर थाईलैंड, कंबोडिया जाते हैं। उन्हें विदेशों से जो प्रेरणा मिलती है उसके आधार पर वो लोगों का समय बर्बाद कर रहे हैं। हम भी कई चुनाव हारे, लेकिन कभी रोना धोना नहीं किया। वहीं हरियाणा इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के दावों को एक बार फिर से नकार दिया। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, क्योंकि आपको यह भी पता होना चाहिए कि एसआईआर का सेकेंड फेज लॉन्च हो चुका है। उस सेकेंड फेज के तहत अगले साल कई राज्यों में चुनाव होने हैं। क्या उससे पहले विपक्ष एक बार फिर से एसआईआर को केंद्र में रखकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करके एक नैरेटिव बिल्टअप करने की कोशिश कर रहा है? कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाएंगे, फिर उसके बाद दहाड़ में करेंगे चर्चा की शुरुआत। You're absolutely sure she's not from Haryana? Okay, but she votes 22 times in Haryana. And she votes in 10 different booths in Haryana. And she's got multiple names. Seema, Sweetie, Saraswati, Rashmi, Vimla, because this happens in 10 booths. That means that this is a centralized operation. That somebody fed this lady into the electoral list at a centralized level, not at the booth level. कुछ विदेशी महिला का नाम जिक्र कर रहे थे वो। अब चुनाव के समय वो विदेश जाता है, पार्लियामेंट चलते समय राहुल गांधी छुपके से कंबोडिया निकल जाता है, थाईलैंड निकल जाता है। बिहार में चुनाव प्रचार चल रहा है, वो कोलंबिया चले गए। तो वो विदेश जाते रहते हैं, तो उसको विदेश से जो उसको प्रेरणा मिलता है उसको लेकर के उसके कुछ टीम है वो क्या तैयारी करते हैं उनको दे देता है, फिर आपका समय को बर्बाद करते हैं। 25 lakh vote chori in Haryana. 5 categories. Duplicate voters, 5,21,000. Invalid addresses, 93,000. Bulk voters, 19 lakhs. And notice that we've left those two empty, misuse of Form 6 and Form 7. The reason is that the EC now no longer allows us to access it. उन्होंने हरियाणा चुनाव को लेकर के
ये कहा कि एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी जीत रहे थे। अरे एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल में हमेशा आप डाउन हुए हैं। हम लोग 2004 में पक्का जीत गया ऐसा हम मान रहे थे, और एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल पूरा बीजेपी एनडीए को क्लियर कट जिता रहे थे। लेकिन जब काउंटिंग हुआ तो हम हार गए। तो उस समय हमने तो रोना धोना नहीं किया, हमने इलेक्शन कमीशन को गाली नहीं दिया, हमने माना और हमने कांग्रेस और उनके जो यूपीए गठबंधन को हमने बधाइयां दी। आइए सबसे पहले दहाड़ के सवाल आपके सामने रखती हूं, फिर उसके बाद मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज पहला सवाल यही, राहुल गांधी के वोट चोरी के सबूत कितने पक्के? हरियाणा चुनाव में ब्राजील की मॉडल का क्या काम? राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम या फिर से फुलझड़ी? लोकतांत्रिक ढांचा, विफलता छिपाने का तमाशा। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता चारू प्रज्ञा मौजूद हैं, ईशान त्यागी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, डॉक्टर राकेश रंजन आरजेडी के प्रवक्ता हैं, धीरज कुशवाहा जी जेडीयू के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, और संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर चर्चा का हिस्सा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। ईशान, शुरुआत आपके साथ करूंगी, क्योंकि राहुल गांधी ने आज जो डेटा सामने रखा ये बताते हुए कि कैसे हरियाणा के चुनावों में धांधली हुई, कैसे फर्जी वोटर थे, और ऑन एन एवरेज 8 में से हर एक वोटर आपके हिसाब से फर्जी है। आपने कहा हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे फोड़ेंगे फोड़ेंगे, लेकिन बीजेपी कहती है कि हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात तो करते हैं लेकिन ये बम फटता ही नहीं। अब आपकी तरफ से जो डेटा रखा गया वो सत्यापित डेटा है या फिर आपकी रिसर्च टीम द्वारा कलेक्ट किया गया डेटा है, जो कि जनता के बीच में एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की संभावना भी साथ साथ रखता है? ईशान। पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मैं आपकी बात को इसको स्पष्ट करता हूं। जो आपने ये बात बोली कि ये हमारी रिसर्च टीम का डेटा है या ये डेटा कहां से आया है, तो ये हमारी रिसर्च टीम का डेटा नहीं है पूर्णिमा जी। ये जो पूरा डेटा है जिसपे ये पूरा एनालिसिस किया गया है, और ये सारी फेक जो वोट्स हैं, डुप्लीकेट फोटोज हैं, जो वोट चोरी निकलकर सामने आई है, वो इलेक्शन कमीशन का डेटा है, वो कांग्रेस पार्टी का डेटा नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन द्वारा जो वोटर लिस्ट प्रोवाइड करी गई है वो डेटा उसमें से निकल कर आया है। पहली बात तो ये, तो इस तरह का जो भ्रम है मैं इसको क्लियर कर देता हूं, हो सकता है आपके दिमाग में हो या व्यूअर्स के दिमाग में हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात यहां पर देखिए कि इलेक्शन कमीशन को बाहर निकल कर आना चाहिए था। अगर किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी तो वो थे ज्ञानेश कुमार गुप्ता को। जिस तरह का वो ज्ञान पिछली बार देकर गए, अगर अपने बचाव में निकल कर आना था तो वो इलेक्शन कमीशन को निकल कर आना था। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरी भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम, पूरे सरकार का सिस्टम, पूरे सरकार के मंत्री प्रवक्ता क्यों सामने निकल कर आ रहे हैं और वो इलेक्शन कमीशन को बचाने का काम कर रहे हैं। आप ये बताइए, इलेक्शन कमीशन एक तटस्थ संस्था है, उसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, तो उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि वो जो सवाल उठाए गए हैं उनकी स्वायत्ता पे, उनकी जो निष्पक्ष उनका काम होना चाहिए, उनकी निष्पक्षता पे जो सवाल उठे हैं उस पे उनको जवाब देना चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी को, उसके मंत्रियों को और उसके प्रवक्ताओं को। मुझे नहीं समझ आ रहा, और ये समझने वाली बात ही नहीं है। इसमें सब जनता को ये समझ आ रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी पहला चरण है चुनाव का, ईशान, तो आप ये चाहते हैं कि बिहार में पहले चरण का चुनाव कंडक्ट कराने से, जो कि जाहिर है कि क्रूशियल भी है, 2 चरणों में ही चुनाव होना है, तो वो सब छोड़कर इलेक्शन कमीशन आए और आपको क्लैरिफिकेशन दे दे, जैसे आपने उनके पिछली बार के क्लैरिफिकेशन को मान लिया था। आपने कह दिया था वेल डन, हमने मान लिया आपकी बात, ऐसा? एक बात बताइए पूर्णिमा जी, 2 बातें मैं बोलूंगा, 2 बातें मैं बोलूंगा, आपके सवाल का भी जवाब दे दूं। हम ये बातें, हमने जो आज पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी राहुल गांधी जी ने, नेता प्रतिपक्ष जी ने, पूर्णिमा जी देखिए, आपने जो सवाल पूछा कि हमने पिछली बार जो इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने जो ज्ञान देकर गए, हम उसको मानते कि नहीं मानते? हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि उसमें कोई तथ्य उन्होंने प्रस्तुत ही नहीं किया। उन्होंने जो बातें बोली कि आप एफिडेविट दे दीजिए, एफिडेविट, एक बात बताइए, अनुराग ठाकुर ने उसके बाद वोट चोरी के आरोप लगाए, एक जगह नहीं 5-5 जगह आरोप लगाए। क्या अनुराग ठाकुर से या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने, इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट मांगने का काम किया? राहुल गांधी जी जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी संपन्न करने से पहले ही उनसे एफिडेविट मांगने का काम कर लिया गया। दूसरी बात यहां पे ये कि देखिए, हम किन 3 प्रमाणों पे जो आरोप है पूरा हरियाणा में जो वोट चोरी हुई है
उसके 3 प्रमाण हमने पेश किए हैं। हमने ये प्रमाण पेश किए हैं कि जब बैलेट पेपर की गिनती हुई, क्योंकि उस दिन आपने भी डिबेट करी होंगी और मैंने भी कई डिबेट्स के हिस्सों में रहा है, जब बैलेट पेपर खुलते हैं सबसे पहले तो उसमें 72 सीटों पे कांग्रेस जीती भी पाई गई और 18 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीती भी पाई गई। उसके बाद एग्जिट पोल जो हुए थे उससे पहले, एग्जिट पोल में आपने भी दिखाया होगा कि कांग्रेस पार्टी बहुमत से वहां पर सरकार बनाने का काम कर रही थी, वो जनता की राय थी एग्जिट पोल। उसके बाद तीसरी हमने शर्मनाक वीडियो दिखाई हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, जो ये कह रहे हैं पत्रकार वार्ता में कि हमने एक बैठी बैठी जमी जमाई व्यवस्था बैठा रखी है। ये जमी जमाई व्यवस्था का ये जो चेहरा है मैं आपको दिखा देता हूं, ये है जमी जमाई व्यवस्था। ये ब्राजीलियन मॉडल है जिसके 22 वोट है, अभी आपने बताया 22 वोट है 10 जगहों पे 22 वोट। हरियाणा के चुनाव में ब्राजीलियन मॉडल का क्या काम चारू? ये सवाल तो आप लोग उठा रहे हैं, बताइए क्या काम है? कहने देने से इलेक्शन कमीशन से ये सवाल पूछिए क्या काम है? चारू सिर्फ ये कह देने से कि इनके तमाम आरोप तथ्यहीन हैं, इनका सारा का सारा डेटा गलत है। ब्राजीलियन मॉडल का क्या काम? राहुल गांधी कंबोडिया चले जाते हैं, विदेश दौरे पर चले जाते हैं, बहुत हल्का नहीं कर दिया क्योंकि बहुत गंभीर आरोप है। तो आपको तो खुली जांच का समर्थन, ऑडिट का समर्थन करना चाहिए। ये रहे देखिए वो। अग्री पूर्णिमा जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी क्योंकि ईशान जब भी किसी डिबेट पर होता है चिल्लम चिल्ली ज्यादा हो जाती है, इसलिए मैं पहले से डिस्क्लेमर दे रही हूँ। और मैं नहीं, इस तरह की बात मत करिए चारू प्रज्ञा। एक मिनट पूर्णिमा जी, अगर आप इस तरह की टिप्पणी अपने बुलाए हुए गेस्ट के बारे में सुन सकती हैं तो मुझे ड्रॉप करवा दीजिए। नहीं, अगर आप इस तरह की टिप्पणी मेरे बारे में सुन सकती हैं और चारू प्रज्ञा को नहीं टोक सकती, चिल्लम चिल्ली क्या होती है? हम लोग यहाँ पे चिल्लम चिल्ली करने आए, आपने मेरे को चिल्लम चिल्ली करने बुलाया क्या यहाँ पर? ठीक है, अब उनकी बात होने दीजिए, बोलिएगा चारू प्रज्ञा जी। अगर आपके पास तथ्य हैं तो तथ्य पेश करिए, मेरे पे व्यक्तिगत हमले करने से नहीं होगा और राहुल गांधी पे व्यक्तिगत हमले करने से नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की ये शैली बन गई है कि दूसरे प्रवक्ताओं पे नेता प्रतिपक्ष से व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, व्यक्तिगत हमले करते हैं, वही क्योंकि आपके पास तथ्य नहीं है। आप इलेक्शन कमीशन के साथ मिले हुए हैं, इसलिए आप व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, व्यक्तिगत हमले करते हैं। चारू अपनी बात को शुरू करेंगे। पूर्णिमा जी, आपने अपना काम नहीं किया तो मुझे आपकी तरफ से आपका काम करना पड़ा। थैंक यू ईशान, चारू बात पूरी करेंगे। Now I hope you will not interrupt पूर्णिमा जी, because otherwise फिर मैं आपसे बोलूंगी म्यूट करिएगा, क्योंकि इस इंसान के सामने बोलना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। और मैं एक शब्द का इस्तेमाल करूंगी, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो उसका नेता ही राहुल गांधी जैसा हो, उनकी नगरी कुछ इसी तरीके की कियोटिक झूठी टाइप की हो जाती है। अब पूर्णिमा जी मैं आती हूँ आपके सवाल के ऊपर। बिल्कुल आपने ठीक कहा, अगर किसी ने कोई सवाल उठाया है, इन सवालों का जवाब देना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या इलेक्शन कमीशन नियमों से चलेगी या केवल विपक्ष के घबरा के उठाए हुए सवालों पर चलेगी? इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा है हम सबूत पर चलते हैं। आपके पास सबूत है तो शपथ पत्र हमको दे दीजिए। शपथ पत्र देने में क्या आपत्ति है? ये मेरा पहला पॉइंट। दूसरी बात, हरियाणा में कुल 2 करोड़ वोटर हैं, आप कह रहे हैं 25 लाख का घोटाला हुआ है। मतलब आप परसेंटेज वाइज देखिए 12.5%। तो भाई आपके सारे बीएलएस कहाँ थे? एक भी ऑब्जेक्शन रेज किया गया क्या हरियाणा के चुनाव के समय? आपको बहुत समय मिला था, 0 ऑब्जेक्शंस रेज हुए हैं, ये फैक्ट है। ये मेरा दूसरा पॉइंट है पूर्णिमा जी। अब हम तीसरी बात पर आते हैं। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस लोगों की एक पुरानी प्रथा है, जब उनको अपने सामने हार दिखाई देने लगती है तो वो प्रश्न उठाने लगते हैं प्रथा पर, वो प्रश्न उठाते हैं प्राधिकरण पर और भारत के लोकतांत्रिक संस्थाओं पर। यही इस बार हुआ जा रहा है। देखिए, अगर केवल उंगली उठाने की बात है और आलोचना करने की बात है, आरोप लगाने की बात है, मैं भी तो आपके शो में पहले भी कह चुकी हूँ, यहाँ पर बैठकर राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाती हूँ। मैं कहती हूँ अब रायबरेली की सीट जीते ही नहीं हो, वोट चोरी हुई है। तो आपने मेरे से प्रूफ मांगा ही होगा ना जब मैंने इस तरीके की बातें करी है। तो सिंपल पॉइंट ये है कि हार से बचने के लिए आप डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं मीडिया को, जनता को। बिहार में चुनाव है जी, इस चुनाव में तो आप और आपकी पार्टी गायब से ही दिखाई दे रहे थे। कितनी बार गए आप बिहार, कितनी आपने रैलियां की, विदेश घूम रहे हो जब आपकी नाक के नीचे चुनाव चल रहा है। आपके खुद के अलायंस पार्टनर्स आपके साथ नहीं रहना चाहते। अच्छा, उसके बाद मैं आपको 1-2 इनके जो मिथ्स
मिथ्स इन्होंने उड़ा रखे थे उनको बस्ट करना चालू करती हूँ। हर बार इलेक्शन कमीशन अपना टाइम बर्बाद नहीं करेगी इनको रिप्लाई करके, क्योंकि मैं वापस कहती हूँ इतनी हिम्मत है तो कागज पे लिखिए, उसके नीचे अपना नाम साइन करिए और सबमिट कर दीजिए। वेरीफाई कौन करता है आपका डेटा? आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, 25 लाख का रोना धोना गा दिया, वेरीफाई किसने करा? क्या पूर्णिमा जी आपके पास या आपके चैनल के पास समय था कि आप ये 25 लाख नामों की लिस्ट निकालें और एक एक चेक करें? नहीं था ना। क्या मैं कर सकती हूँ ये काम, या कांग्रेस का प्रवक्ता या कोई और अभी टीवी पे बैठा हुआ इंसान कर सकता है, या कोई नागरिक कर सकता है? नहीं। आप अथॉरिटीज के पास लिस्ट दीजिए ना, ये करने की आपके पास हिम्मत नहीं है। क्यों हिम्मत नहीं है? आज जिस सोनीपत की अंजलि का पोस्टर प्रेजेंटेशन में राहुल गांधी ने लगाया, उस अंजलि ने खुद सामने आके कह दिया ये मेरे नाम का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार भी हमने देखा था जिन 2-3 महिलाओं के नामों का इस्तेमाल करा गया था, उन्होंने नहीं तो अगर इनके पास कोर्ट जाने का रास्ता है आपके हिसाब से कि भाई ये कोर्ट क्यों नहीं जाते? आप बार बार कह देते हैं कि इलेक्शन कमीशन के सामने वेरीफाइड पेपर्स क्यों नहीं देते, तो आप लोग इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते? मुझे ये बताइए, आप इनको ये सब फिर करने क्यों देते हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा। नहीं, अनुराग ठाकुर ने दे दिया शपथ पत्र। पूर्णिमा जी पूछे ना, पूर्णिमा जी ये सवाल भी पूछे कि अनुराग ठाकुर ने, जिन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया, आपने जब पूछा वो सवाल सुन चुकी, 5 लोकसभाओं में करी, ठीक है, आपने जब ये सवाल पूछा वो सुन चुकी है, ठीक है। चारू जल्दी जवाब, शपथ पत्र दिए, चारू जल्दी से जवाब देंगे, फिर उसके बाद राकेश रंजन जी, धीरज जी आपके पास आती हूँ, फिर संजय जी आपके पास। ठीक है, जवाब देने दीजिए प्लीज, बोलिएगा। थोड़ा आप तमीज में रहा करो। इस शो पे जवाब दीजिए चारू प्रज्ञा जी। 5 लोग कहाँ है उनका शपथ पत्र? कहाँ है शपथ पत्र अनुराग ठाकुर का? मैं अब प्रधानमंत्री जी को कोई विदेश बुलाता नहीं तो हम क्या करें? वो ईशान, पूर्णिमा ईशान जी मेरा प्लीज, वेट करने का तरीका ईशान नहीं है। प्लीज, और अगर आप इनको बिठाएं तो मुझे ना बिठाएं, बहुत मैं आपको स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी को कोई विदेश नहीं बुलाता। आप इनको चुप कराएंगे तब मैं बोलूंगी। ईशान प्लीज, या तो फिर ईशान आप ही कर लीजिए ना। चलिए मैं और आप ही चर्चा करते हैं ना, फिर सिर्फ मैं और आप ही कर लेते हैं चर्चा। बताइए ना, आप बोलिए, मैं बीच में कुछ भी नहीं बोलूंगी। अगले 30 मिनट बचे हैं, 20 मिनट आप ही बोलते जाइए। नहीं होता ना ऐसा ईशान, नहीं होता ऐसा, ऐसा नहीं होता है। आप हाईजैक नहीं कर सकते हर किसी के समय को ना, आप हर किसी के समय को हाईजैक नहीं कर सकते। मैं कंटिन्यूअस आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपको बात नहीं समझ में आती है। शपथ पत्र मांगा जाता है, धीरज जी आ रही हूँ, शपथ पत्र मांगा जाता है, ठीक है, आ रही हूँ धीरज जी, आ रही हूँ। पूर्णिमा जी, धीरज जी इनका कथा कहानी सुनने के लिए नहीं आए हैं हम लोग। कोई भी नहीं आया है, धन्यवाद धीरज जी। इनका कथा कहानी सुनने के लिए हम लोग नहीं बैठे हुए हैं। इन्होंने अपनी बात रखी सविनता पूर्वक, हम लोगों ने सुना भी। बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं तो बोलने का मौका दीजिए। बिल्कुल ठीक बात है। चारू जल्दी से 30 सेकंड्स में अपना पॉइंटर रखेंगे, फिर उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाती हूँ। जी देखिए, आप जिन चीजों पर प्रश्न उठा रहे हैं, आप साइन करके एफिडेविट क्यों नहीं दे देते? बार बार एक ही आपसे बात पूछी जा रही है। जिन लोगों का आप उदाहरण लेते हो वो लोग ही आपके मुंह पर आपके ही पर्चे फाड़ के चले जा रहे हैं। ये सच्चाई है। आपके बीएलए सो रहे थे कि और प्रूफ के नाम पर क्या कहते हो, सैनी जी मुस्कुराए थे, ये इनका प्रूफ है। पूर्णिमा जी, सैनी जी मुस्कुराए थे। इन चीजों के ऊपर आधारित है इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो वापस से मैं स्पष्टीकरण के साथ आपसे केवल 2 बातें पूछती हूँ। एक, आप जो डेटा यहाँ फेंकते रहते हैं इसको वेरीफाई किसने किया, कहां से आता है ये डेटा? और दूसरी बात, जब ये इस किस्म के केसेस सुप्रीम कोर्ट में चल चुके हैं, नहीं करी थी, बताइए। आपने ये कहा है आपसे कि आपके खिलाफ धीरज जी, लोकतंत्र पर सवाल और लोकतांत्रिक संविधान, लोकतांत्रिक जो संवैधानिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पर सवाल बार बार उठता है। धीरज जी ये कह रहे हैं कि जो हरियाणा में हुआ वही बिहार में होने वाला है। ये पटकथा लिखने की पहले से तो तैयारी नहीं है, क्योंकि एसआईआर फेज 2 लॉन्च हो चुका है। तो अब क्योंकि अगले साल कुछ राज्यों में और चुनाव है। कौन निकली पूर्णिमा जी? हाँ। कांग्रेस एसआईआर के लिए सबसे बड़ी एडवोकेट निकली। आज जिस तरीके की इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये तो भाई स्टैम्प ऑफ अप्रूवल है। एसआईआर होना चाहिए। ठीक है धीरज जी, हमने पूर्णिमा जी ये भी धीरज जी से जवाब ले रही हूँ। धीरज जी गलत तरीके से काटे गए हैं, उनको भी बुला के लेके आए गए। नहीं, चारू प्रज्ञा जब बोल रही थी तब आपने नहीं टोका उन्हें। अरे ईशान, मैं तो आप लगातार आप ही टोकेंगे तो फिर मेरे टोकने का नंबर कहां से आएगा, ये बताइए ना।
हमने राहुल गांधी जी ने आज दिखाया। अरे तो पिछली बार की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी तो जिन लोगों को आपने दिखाया था उन लोगों ने आके आपके दावों को खारिज कर दिया। काटे गए हैं पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही हुआ, आप जितने लोगों को लेकर आए थे उन्होंने आके आप ही के दावों को खारिज किया। भारतीय जनता पार्टी मिलकर लेकर आई है। किसी ने आपको ठीक है, धीरज जी से मैं जवाब लूंगी, फिर उसके बाद राकेश रंजन जी आपके पास आती हूँ। जिस तरह से ओके ईशान प्लीज, आपके पार्टनर भी बैठे हैं, उनको भी बोलने का मौका दीजिएगा। आरजेडी के प्रवक्ता भी हैं, वो भी बोलेंगे साहब, बाकी लोग भी हैं, प्लीज। कुशवाहा जी। पूर्णिमा जी, आप जानती हैं कि इलेक्शन कमीशन का विशेषाधिकार है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है बिहार में, अन्य कई राज्यों में भी हो गया है, ये लगातार चलते रहता है। आप ही बताइए कि अगर जिन लोगों की मृत्यु हो गई हो या कोई अलग जगह शिफ्ट हो गए हो या कई जगह कई जिलों में नाम हो, एक जगह अगर शुद्धि करके अगर एक जगह किया जा रहा है तो इसमें ये लोगों को इतना, अरे तो ये कहां से लेकर आ रहे हैं कुशवाहा जी उन लोगों को जिनको ये दिखा रहे हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, वो कहां से लेकर आ रहे हैं? जब इन्होंने जीरो एड्रेस की बात की तो ये वो उन लोगों को कहां से लेकर आए जिनका पता है, जिनका घर है पर लिखा है शून्य आगे? देखिए पूर्णिमा जी, बिहार में आप देखी होंगी कि एग्जिट पोल्स भी आने लगे हैं कि एनडीए को 175 से 81 अरे सर छोड़िए ना, मेरा सवाल ये नहीं है धीरज जी। धीरज जी, मेरा सवाल नहीं है एग्जिट पोल। आप सरकार बनाए, महागठबंधन सरकार बनाए, जो सरकार बनाएगा जनता तय कर देगी। मैं पूछ रही हूँ ये ऐसे लोगों को कहाँ से लेकर आ रहे हैं? इसी पर तो सब खेला हो रहा है। देखिए, आजादी के बाद कांग्रेस वालों ने, 2005 के पहले बिहार में आरजेडी वालों की शासन रही है, इन लोगों का किसी ने हाथ पकड़ा था क्या? इन्होंने केवल जात पात और संस्थाओं को दुरुपयोग करके ये लोगों ने सब गड़बड़ किया है। वही समझ रहे हैं कि जब एनडीए सरकार, केंद्र में एनडीए की सरकार है और बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, देखिए ये महागठबंधन यहाँ से सफाया हो रहा है, जिसके चलते राहुल गांधी, बिहार में अपना गठबंधन में तो सब कुछ है नहीं, तेजस्वी जी अलग रूप लिए हुए हैं, ये अलग चल रहे हैं, एक साथ मिलकर कभी ये लोगों ने पीसी भी नहीं किया, सामूहिक रूप से ये लोग कभी मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित नहीं किए, आपस में ये लोग घचपच करने में लगे हुए हैं। हम उसी पर आ रहे हैं पूर्णिमा जी। देखिए, जहां पर ये लोग जीत जाते हैं वहां पर कहते हैं कि जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है, जहां पर ये लोग हार जाते हैं वहां पर कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है, सारी संस्था, यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय को भी ये लोगों ने नहीं छोड़ा। तो आप इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं? भरोसा तो रखना पड़ेगा। हम लोगों ने काम किया है। आप देखिए होगी कि H2O का जो फॉर्मूला है ना, हाइड्रोजन बम का, वो राहुल गांधी जी बिहार के तालाबों में खोज रहे थे, फॉर्मूला तो उनका नहीं मिला, लेकिन ये जरूर हो गया कि माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के तालाबों को इतना साफ रखा है कि राहुल गांधी जी जैसे लोग स्विमिंग कर रहे हैं। ये हमारी उपलब्धि है। सैनी साहब को प्रेजेंटेशन में दिखाया, सैनी साहब ने कांग्रेस के लिए कह दिया कि भाई कांग्रेस तो मुद्दा विहीन हो चुकी है, देश को पीछे धकेल रही है। संजय राणा जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद मैं डॉक्टर राकेश रंजन आपके पास फौरन आती हूँ। लेकिन संजय राणा साहब, आंकड़ों का सारा खेल है, कुल मिला के केंद्र में फिर से जनता भ्रम की स्थिति है, किसके पास जाए किसके पास ना जाए, लोकतांत्रिक ढांचा कमजोर करने की कोशिश, चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, आखिर क्यों? पूर्णिमा जी, गुड इवनिंग फेलो फ्रेंड्स। देखिए, ऐसा पहला जो विद्यार्थी है जिसको कल कक्षा 12 की परीक्षा देना है और कक्षा 10 की तैयारी कर रहा है, कक्षा 10 के सब्जेक्ट पढ़ रहा है। अब आते हैं आंकड़ों के में। देखिए, आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह से राहुल गांधी ने भ्रम फैलाया, उस भ्रम के जाल को तोड़ना बहुत जरूरी है। टोटल वोटर जो है हरियाणा में थे 2,35,00,000, वोट पड़े 68%, यानी 1,38,00,000 वोट टोटल पड़े। अगर चार बड़ी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, INLD और JJP को अगर जोड़ दिया तो 1,16,00,000 वोटर हो जाते हैं। ठीक है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में डिफरेंस कितना वोट का रहा है? मात्र 1,18,000 वोटों का। परसेंटेज वाइज देखें तो 40%, 39.9%, इतना डिफरेंस है, बहुत कम डिफरेंस है। सीटों का 11 सीटों का डिफरेंस है। और इन्होंने क्या बोला कि 25 लाख वोट फर्जी थे। ये बताइए, 1,16,00,000 मैंने गिना दिया, बाकी पार्टियों का नाम नहीं लिया है, टोटल वोट पड़े 1,37,000, अगर इसमें 25 जोड़ देते हैं तो क्रॉस कर जाता है। तो भैया भ्रम की स्थिति क्यों बना रहे हो? नंबर 1। नंबर 2, ये बताइए कि ब्राजीलियन, ऐसा कौन सा
आधार कार्ड है और ऐसा कौन सा राशन कार्ड है और ऐसा कौन सा वोटर कार्ड में इतनी खूबसूरत सी फोटो आती है जिससे आप आइडेंटिफाई कर लेते हो ब्राजीलियन मॉडल है। अरे भैया इतनी खूबसूरत, मेरे पास भी आधार कार्ड है, मेरे पास भी पैन कार्ड है, सब इतनी खूबसूरत फोटो मैंने नहीं देखी है जहां पे आइडेंटिफाई कर मैंने तो आज तक किसी के आधार कार्ड पर अच्छी फोटो नहीं देखी। नंबर 1 ऑन अ लाइटर नोट। नंबर 3 पूर्णिमा जी, आप गांव चले जाइए, सब यहाँ पे गांव से ताल्लुकात रखने वाले लोग हैं। गांव में कौन सा होता है, नाम से जाना था, कौन सा वहां पे एड्रेस लिखा रहता है, बता दीजिए, नहीं रहता है। और ये बताइए, हम कहते हैं कि आपको अगर प्रश्न उठाना तो उठाते हैं, कोई बुराई नहीं है। पिछले साल की बात थी, एक्स पर द इलेक्शन कमीशन 45 दिन तक वीडियो रिकॉर्डिंग रहती है, आपने क्यों नहीं गए? आपको जाना चाहिए था। टोटल हाई कोर्ट में 22 पिटीशन पेंडिंग है, हाई कोर्ट में, हरियाणा हाई कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है, तो उस पर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो। और बताइए, कल बिहार का चुनाव है और एक भ्रमित नेता, मैं बार बार बोलता हूं, भ्रमित नेता, कंफ्यूज्ड नेता, वो बात कर रहा है 1 साल पुरानी। अरे परीक्षा आपको कल देनी है कक्षा 12 की और आप बातें कर रहे हो कि भैया कक्षा 10 में तो ये सब्जेक्ट है। तो इससे मूर्खतापूर्ण और भ्रम बनाने वाली बातें कौन कर सकता है? यही कर सकते हैं। हमें तो लगता है कहीं ना कहीं पूरी साजिश है वो देश की जो संस्थान है उसको बदनाम करने की, एक डेमोक्रेटिक जो एक गुलदस्ता बना हुआ है हिंदुस्तान का, उसको कहीं ना कहीं धूमिल करने की स्थिति है। क्योंकि एक व्यक्ति अरे नेता प्रतिपक्ष अगर मूर्खतापूर्ण बात करेगा तो इस तरह के प्रश्न उठाए जाएंगे। अरे बताइए, उठाए जाएंगे, प्रश्न उठाए जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष ऐसे आदमी को बनना चाहिए जिसको मैथमेटिक्स नहीं आती है। नेता प्रतिपक्ष ऐसे आदमी को बनना चाहिए जिसको डेटा नहीं आता। नेता प्रतिपक्ष के बारे में इतनी अभद्र भाषा बोली गई, समझ नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ऐसे आदमी को बनना चाहिए जिसको जनता नकार चुकी है, और नेता प्रतिपक्ष ऐसे आदमी को नहीं बनना चाहिए जो आम जनता को और बच्चों को, युवाओं को भड़का करके आगजनी फैलाना चाहता है। देख रही है जनता। पूर्णिमा मिश्रा जी, नेता बनने और रोकिए इस व्यक्ति को। आप हमको आप आरोप लगाइए, लेकिन आरोप लगाइए, भाषा की मर्यादा में रखिए। संजय अगर राणा 25 लाख जोड़ दूंगा, संजय राणा बिना पढ़े आते हो, भाषा की मर्यादा रखो। मुझे पता है कि 54,30,601 वोट कांग्रेस को पड़ा था, 55,48,048, लेकिन भाषा की मर्यादा रखो संजय राणा। इधर उधर की बातें ना करके ईशान, अगर जो डेटा रख रहे हैं सामने, अगर उसका काउंटर रखेंगे अपने काउंटर जवाब में, तो मुझे लगता है और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। राजन साहब, मैं आपके पास आपको टोकना चाहिए था, मोदी जी आपको रोकना चाहिए था। अगर मैं ईशान कांग्रेस का 1 सेकंड, ईशान त्यागी 1 सेकंड, अभी अगर मैं कांग्रेस का ट्विटर हैंडल खोलकर रख दूंगी ना आपके सामने, तो सारी भाषा की मर्यादा आपकी तार तार हो जाएगी सबसे ऊंचे पद के लिए। अभी आपका ट्विटर हैंडल खोल के रख दूंगी। यहाँ पर आप शब्दावली, आप लोग यहाँ पर शब्दावली चुनते हैं। अपना जरा ट्विटर हैंडल खोल कर देखिए, ट्विटर हैंडल खोल कर देखिए, शब्दों की मर्यादा आप लोग करते हैं, मोदी को मोदी उसकी बात करते हैं आप। बताइए प्रधानमंत्री को। अरे वोट चोर, गद्दी चोर जैसी बात करने वाली कांग्रेस शब्दों की मर्यादा की बात करेगी? बिल्कुल, वोट चोर गद्दी छोड़, जो सर को धड़ से अलग करके फोटो पोस्ट करती है वो बात करेगी मर्यादा की, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों की। भाषा अभी सुनी है, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और। मीडिया किस तरह से बिक चुका है इस देश में। मीडिया नहीं, अरे सर सुनिए ना, मीडिया बिक चुका है या एक विपक्ष सिर्फ नैरेटिव का खेल खेल रहा है? ये दोनों बातें जनता को तय करने दीजिए, छोड़ दीजिए आप। सर ये पूरा का पूरा नैरेटिव देखिए, बिहार हरियाणा में जो हुआ वो बिहार में होगा। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाना, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना, ये नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश जनता को तो भ्रम की स्थिति में सर डाल ही रही है ना। लेकिन साथ ये मौका देता है बीजेपी को ये कहने का, एनडीए को ये कहने का कि हार की विफलता है, पहले आभास हो गया है और इसीलिए एक्सक्यूजेस ढूंढ रहा है आप लोग। देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है पुण्य, चोर के दाढ़ी में तिनका। सवाल आप जब जब चुनाव आयोग से पूछिएगा और ठीक राणा, पेट में दर्द होने लगता है बीजेपी को। और आपने जो सुना किरण रिजिजू को, इतना शर्मनाक और गैर जिम्मेदाराना वो बयान है कि उनके पद की प्रतिष्ठा के भी खिलाफ है। ये लोग आप देखिए तो पूरा हिस्ट्री की कैसे लोग आज जो है क्यों वोट चोर गद्दी चोर बिहार के हर एक बच्चा बोल रहा है, इसका कारण है आप मेरे से चुनाव आयोग की निष्पक्षता की बात आप कर रही है। निष्पक्षता की बात करना और निष्पक्ष होना वो दोनों में डिफरेंस है। जो चीजें आप एलिगेशन लगाए गए उसको नए नए कानून बना करके, नए नए बहाने बना करके उसके आड़ में छुप रहा है।
उस पर जवाब देना चाहिए था। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है इंडियन डेमोक्रेसी के कि वोटिंग परसेंटेज जो होता है शाम तक, रात तक, अगले सुबह तक क्लियर हो जाता है, और इसके वोटिंग के काउंटिंग के लगभग एक दिन और वोटिंग के 10 दिन बाद तक इसका क्लियर नहीं होता है। और वोटिंग परसेंटेज जिस दिन पहला जारी होता है उससे 10% की वृद्धि होती है। तो सरकार बनने और ना बनने में बिहार में पिछले बार 0.03% का अंतर था, और ये 10% का इजाफा कर देता है बीच में। आप जब आप बात कीजिए कि पोलिंग बूथ जो हरियाणा में आप बोल रहे थे ना 5 बजे के बाद, उसका वीडियो दीजिए, तो मिस माताओं और बहनों की प्राइवेसी के बहाना बनाकर उसके पीछे छुपता है। आप यदि बात आप कीजिए कि नहीं, तो आप कह रहे हैं कि हरियाणा के लिए आपने वीडियोस मांगे थे और दिए नहीं चुनाव आयोग ने, ये कह रहे हैं राकेश जी? एकदम नहीं दिए, मांगे थे आपने? सुनिए, समय सीमा में मांगे थे आपने? नहीं सर, बता, क्लियर करते चलिए राकेश रंजन जी। मैं आधिकारिक ले रही हूं इस बात को जो आप कह रहे हैं इस वक्त। आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा चुनाव के बाद विपक्ष ने वीडियोस मांगे थे इलेक्शन कमीशन से, जो समय सीमा होती है उसके अंदर, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया। समय सीमा नहीं पता। इसमें दो चीज है, एक तो समय सीमा पहले कानून बदल करके उसको कितना है सर अभी? 45, अभी 45 बदला है, किसके समझ गई? हाँ? दूसरी बात, नहीं, मैं तो समझ रही हूँ सर, मैं तो समझ ही रही हूँ राकेश जी, मैं तो समझ ही रही हूँ की बात। हाँ। एक ही सवाल यदि राहुल जी पूछे तो उनको एफिडेविट चाहिए, वही सवाल अनुराग ठाकुर पूछे तो उनके लिए एफिडेविट नहीं चाहिए। कानून बदला। और SIR जो किया ना बिहार में, घुसपैठिए के नाम पे सारे लोग आ करके प्रधानमंत्री जी से लेके गृह मंत्री जी से लेके सारे लोग घुसपैठिए पे, और अब बोल रहा है चुनाव आयोग कि एक भी घुसपैठिए नहीं पकड़े गए। तो भाई तुम कर क्या रहे थे? 66 वोट आप कह रही है कि क्यों? इलेक्टोरल रोल की बात है, मशीन रीडेबल की जब बात मांगी गई पहले, जब सवाल उठा तो उसको हटा दिया गया। जनता जो है ना 65 लाख जो नाम काटे तो लिस्ट नहीं जारी किया, फर्स्ट टाइम वोटर का लिस्ट अभी तक जारी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट जब लताड़ लगाई उसके बाद आता है, तो जनता को तो शक होगा ही, और निश्चित रूप से वोट चोरी हो रहा है। लताड़ अगर आपको ऐसे समझ में आती है कि चुनाव आयोग का अधिकार है SIR करवाना, अगर चुनाव आयोग का अधिकार है SIR करवाना और संवैधानिक संस्था का वो काम है, अगर वो आपको सुप्रीम कोर्ट की लताड़ दिखती है चुनाव आयोग को, तो एक अलग बात है। 2 लाइन में अगर काउंटर रखना चाहेंगे संजय राणा जी, जल्दी से, फिर इसको बाकी सबसे जल्दी से क्विकली। 3 लाख लोगों के नाम काटे गए जिनको डिलीट कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। 36,000 लोग मतलब जो माइग्रेट हो गए थे, 36 लाख लोग। 1 सितंबर 2025 तक टाइम था कि आप आइए और अपनी क्वेरीज को डालिए, लेकिन एक भी एफिडेविट नहीं आया, एक भी आदमी को खड़ा नहीं कर पाए। ये क्या बातें करेंगे? 45 दिन का कानून बोल रहे हैं। नहीं, आज भी ठीक है, आज भी राहुल गांधी ने यही कहा कि भाई हम जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट भी देख ही रहा होगा, अब वो इस पर आगे क्या करते हैं वो उनकी मर्जी है। चारू, आपके पास आ रही हूँ आपके काउंटर के लिए। जी बिल्कुल ठीक। राहुल गांधी को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही है, सब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं और इसी तरीके से देश में कार्रवाई चलती है। मैं यही बोल रही हूँ, डिस्कनेक्ट है रियलिटी से। देखिए पूर्णिमा जी, अभी के चुनाव पर आते हैं, ठीक है? इस तरीके की बातें बिहार के लिए भी करी गई थी, बिहार के SIR के बारे में भी करी गई थी, बल्कि इस हद तक करी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। जो भी आपने बातें बोली हो बिहार के लिए SIR के बारे में, सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या हुआ? पूरी की पूरी केस की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट को जहां जहां ठीक लगा वहां पर इलेक्शन कमीशन को रोका और टोका गया, चीजें बदली भी गई। लेकिन अंत में क्या हुआ? SIR पूरा हुआ। अंत में क्या हुआ? जब ये देखा गया कि SIR के प्रोसेस के बाद किस विपक्षी पार्टी ने ऑब्जेक्शंस उठाए, तो कांग्रेस कितने ऑब्जेक्शंस पाए गए थे पूर्णिमा जी? 0। तो हल्ला मचाकर, हंगामा कर कोर्ट जाने के बाद, पूरी की पूरी प्रक्रिया खत्म होने के बाद भी अगर आप 0 ऑब्जेक्शंस उठा रहे हैं, तो यहाँ पूरी की पूरी दाल काली है। यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का सिलसिला है। जो चुनाव हो रहे हैं उससे आपको लेना देना नहीं। जो चुनाव हुए 1 साल हो चुका है, आप उसके अब चिट्ठे निकाल कर लाते हैं। इन्होंने यही कोशिश करी थी कर्नाटक के साथ, वहां खुद फंसे थे। आनंद
सीट की आपको डिटेल्स याद होंगी। इन्होंने ये ही कोशिश करी थी महाराष्ट्र के साथ। इन्होंने जिन जिन महिलाओं का नाम लिया, शकुन रानी का नाम लिया, एक लेडी का नाम तो ये पार्लियामेंट में टी शर्ट बना के पहन के घूम रहे थे, मुंह छुपाते घूमे हैं। इस बार भी राहुल गांधी ने कहा है एक महिला ने 223 बार वोट डाला। एक ही महिला ने 223 बार वोट डाला अलग अलग बूथों पर। अरे मुझे बता दीजिए, अगर आपके कैलकुलेशन को हम सही भी मान ले, हर 3 मिनट में ये महिला बूथ बदलकर, लाइन लगाकर, अपना वेरिफिकेशन कराकर वोट डाल रही थी। ये पॉसिबल है कि 3 मिनट में एक वोट? पॉसिबल ही नहीं है। और अगर ऐसा कुछ हो भी रहा था तो आपके बूथ लेवल एजेंट्स क्या कर रहे थे? सो रहे थे क्या? आप वोटर लिस्ट पहले नहीं देखते क्या? जब हरियाणा में भी वोटर लिस्ट का रिवीजन हुआ था, तो वोटर लिस्ट हर पार्टी को दी गई थी। उसके बाद आपका क्या एक्शन है? ईशान, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, पूर्णिमा जी, 10 सेकंड और दीजिए। मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरीके से हमारे देश के संस्थाओं के ऊपर रोज आरोप लगाए जा रहे हैं बिना किसी तथ्य के, बिना किसी प्रूफ के, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि वो चाहते अगर त्रुटियां हैं, सूरत बदलने की कोशिश है, 12 राज्यों में SIR फेज 2 को लॉन्च किया जा चुका है, अगर दिक्कत है तो वो करेक्ट हो, मुमकिन है कि ये इंटेंशन भी होनी चाहिए। ईशान, टाइमर रख रही हूं 1 मिनट का, प्लीज अपनी बात को उतने में वाइंड अप करेंगे। पूर्णिमा जी देखिए, 2-3 बातें हैं यहाँ पर। हम सवाल पूछते हैं कि अगर हम मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट आपसे मांगते हैं तो आप क्यों नहीं देते। हम सवाल पूछते हैं इलेक्शन कमीशन से कि जो वीडियो फुटेज है वो आप 45 दिन का डेटा उसके बाद आप डिलीट कर देते हैं, वो आपने खुद रूल चेंज कर दिया क्योंकि आपको भारतीय जनता पार्टी को बचाना था और आपको वोट चोरी को सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा पहुंचाने का काम करना था। ज्ञानेश कुमार गुप्ता पिछली बार कहते हैं कि हम हाउस नंबर, जो लोग सड़क पे सोते हैं उनको 000 कर देते हैं। राहुल गांधी जी ने दिखा दिया कि 000 हाउस नंबर वाले व्यक्ति का भी घर था और ये हमने अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा जांच करके बताया। रही बात देखिए बिहार की अगर हम बात करें तो आज राहुल गांधी जी ने उन लोगों को भी प्रस्तुत वहां पे किया जिन लोगों के वोट गलत तरीके से काटे गए और उसके बाद वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी गुहार लगाई और SIR में उन्होंने बताया कि उनके गांव में कोई नहीं आया उनसे पूछने, ना उनसे डॉक्यूमेंट मांगने कोई आया। और रही बात कर्नाटक की, जो चारू प्रज्ञा जी ने बात करी, आपत्ति नहीं दर्ज कराई थी समय सीमा के अंदर। धीरज जी 30 सेकंड्स आपके क्लोजिंग कमेंट के लिए, 30 सेकंड्स रखते हुए चर्चा को खत्म करेंगे। धीरज जी क्विकली 30 सेकंड्स, उससे भी और नहीं जा पाऊंगी। 30 सेकंड्स सर, जल्दी। देखिए पूर्णिमा जी, जिस समय BLA बन रहे थे उस समय ये लोग वोट चोरी का इल्जाम लगा रहे थे और जदयू और बीजेपी से ज्यादा ये इलेक्शन कमीशन में BLA का मतलब सबमिट कर चुके थे हम लोगों से पहले। तो इन लोगों का, RJD और कांग्रेस वाले लोगों का 2 चेहरा है, एक जनता को दिखाने के लिए, एक अंदरूनी अलग है। ये लोग आपस में ही ठीक नहीं है और ये लोग केवल चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की तमाम एजेंसियों पर बात कर रहे हैं। ठीक है, राकेश रंजन जी 30 सेकंड्स। जी, जेडी वाले चेहरा की बात कर रहे हैं, आपका चेहरा कौन है? आप क्यों नहीं जनता में चुनाव आयोग पे संदेह करे? आप बताइए, जो महाराष्ट्र में 40-50 लाख जितना भी वोटर ऐड हुए उसका जवाब जो चुनाव आयोग से पूछा जाए, जवाब देते हैं देवेंद्र फडणवीस। सरकार जो होती है चुनाव आयोग पे कानून बनाती है कि चुनाव आयोग पे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, और यहाँ बैठे चारू जी कह रही है कि चुनाव आयोग जवाब देकर के अपना समय बर्बाद करे। जनता के पैसों से संवैधानिक एक संस्था आप कह रही है, यदि वो संवैधानिक नहीं होता है, उत्तरदायी तो नहीं, अपनी उत्तरदायी तो नहीं निभाता है। संजय जी 30 सेकंड्स प्लीज, जल्दी से जवाब देना उसका ठीक है सर, सुन लीजिए, जरूरी है, उसको देना पड़ेगा और जनता के हर सवालों को। कहीं पे लगता है आपको वोट चोरी हुई है तो सही सीमा पे आप आके एफिडेविट दायर कीजिए, लिखित में प्रमाण दे दीजिए। अगर इलेक्शन कमीशन आपका नहीं सुनता है तो आपके पास कोर्ट के दरवाजे खुले, तो कोर्ट जाने में डरना क्या? चाहे वो बिहार हो चाहे हरियाणा, कोई भी एक व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ। 1 सितंबर 2025 लास्ट डेट था बिहार के लिए, एक भी व्यक्ति को नो खड़ा नहीं कर पाए कि आके बताए कि मेरा वोट वोटिंग लिस्ट से हट गया है, मेरा वोटर ऐड हो गया। तो बोलना और कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। तो राहुल गांधी को करनी करना पड़ेगा, कथनी बहुत हो चुका पिछले, लेकिन 10 साल केंद्र में तो रहेगा आने वाले समय में, बिल्कुल रहना चाहिए। फेज 2 की लॉन्चिंग के साथ 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो ये केंद्र में तो रहने ही वाला है। गृह मंत्री अमित शाह की घुसपैठी उनके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। ठीक है, एक घुसपैठिया एक भी नाम नहीं बताया, घुसपैठी पकड़े गए बिहार में, बताइए। ज्ञानेश कुमार गुप्ता नहीं बता पाए, समय खत्म हो गया है। ज्ञानेश गुप्ता जब ज्ञान बांट रहे थे तब नहीं बता पाए कितने घुसपैठिए। ठीक है, 3,66,000 इन्होंने बोल दिया। ठीक है, 3,66,000। ओके, सवाल पूछेगा ये भी, सवाल पूछना आपका काम है, सवाल पूछिए। थैंक यू। हर बार आपकी तरफ से मुझे
हर बार आपकी तरफ से मुझे सवाल पूछिए, 4 विपक्ष से मशवरे नहीं। आपकी तरफ से मुझे दिए जाते हैं, हर बार मैं आपको शुक्रिया कहती हूं, लेकिन जो दूसरा आपको लेने मशवरा चाहिए, और देता है आप मुझे डिबेट भी के मशवरा दौरान, दीजिए। उसको आप कभी फॉलो नहीं करते। मैं ये स्वागत गलत करता बात है, ये पूर्णिमा गलत जी, बात है। मशवरा देने चारू 10 सेकंड में अपनी बात कहती हूँ। नहीं देखिए, बिल्कुल मशवरा कर्नाटक मशवरा के सलाह मशवरा तीन करना अच्छी बात है। और ईशान, प्लीज, अगर आपका ईशान, कर्तव्य प्लीज। है कि आप सत्ता पक्ष से सवाल पूछे, बेटा विपक्ष आप से बेटा नहीं। वापस स्कूल चले जाओ। सत्ता क्योंकि पक्ष थोड़ा से भी सवाल पूछिए, सिर्फ जाओ। विपक्ष से नहीं। आप Can I please अरे continue? चारू प्रज्ञा जी, आप तो जाके ओके, मैं पहले खत्म करती हूँ अपना इसे यहीं प्ले पर। स्कूल है उसमें ठीक है, जाओ, मैं खत्म अपना करती हूँ, राजनीतिक मैं करियर को खत्म करती सुधारो। हूँ। ठीक है, आप इधर उधर मैं अच्छा खत्म करती ज्ञान हूँ। बांटने से नहीं चारू, होता है, मैं 10 प्रज्ञा सेकंड जी, दे आप पाऊंगी मेरी प्लीज, बहन मैं है। बहुत ओवर कम जा से चुकी कम- हूँ, अपनी बात कम आप से कम पूरी करें। व्यक्तिगत टिप्पणी करना चारू छोड़ जल्दी दीजिए। से प्लीज, चारू। कर्नाटक के सीईओ ने ओपन चैलेंज राहुल गांधी को दिया था। या तो आप अपना एक शपथ पत्र दे दीजिए, उसके नीचे साइन कर दीजिए, वरना आप 7 साल ठीक है। की जेल के लिए तैयार हो वो जाएंगे। इन्होंने नहीं दिया। तो उसके बाद एक्शन राहुल गांधी ने इसीलिए नहीं लिया क्योंकि उसको मालूम है कोर्ट जाएंगे या कहीं ठीक पर है। भी साइन करेंगे तो ठीक जेल है होगी। चारू, आई एम क्वाइट ओवर प्लीज। थैंक यू सो मच चारू। ईशान, आपका भी शुक्रिया। राकेश रंजन जी, धीरज जी, संजय राणा जी, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।